Hello everyone, my name is Murat Singh and today I am going to present you next topic. Next topic is Pitt's India Act of 1784. So I will start this topic. In previous video I have taught you about Regulating Act of 1773. This act comes after Regulating Act of 1773. This is also an important act. So let me start. Pitt's India Act of 1784. In a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. As we know that there are some defects in Regulating Act of 1773. So British Parliament passed amendment bill to correct those things, as we know that. So this is also called an Act of Settlement. Pitt's India Act, features of this act. The next important act was the Pitt's India Act of 1784. Okay, Pitt's India Act, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. ये जो एक्ट था 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये जस्ट उसके बाद ही आया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जस्ट बाद आया. इसके भी कुछ फीचर्स थे. देयर आर सम फीचर्स लाइक इट इंडिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. इस एक्ट ने कंपनी के फंक्शंस को बांट दिया, सेपरेट कर दिया. इसने कंपनी को दो फंक्शंस दिए. पहले कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका केवल एक ही फंक्शन था, कमर्शियल फंक्शंस को करना. लेकिन अब उसके दो फंक्शंस हो चुके थे, कमर्शियल फंक्शन एज वेल एज पॉलिटिकल फंक्शंस. सो सेकंड था, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स. दस इट एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. इसने क्या किया कि इसमें क्या था, अर्लियर क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे जो कमर्शियल अफेयर को मैनेज करते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल अफेयर्स होते थे उसको मैनेज करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे. लेकिन इसने एक पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. इसलिए अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी, हम बोले इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स के जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसने वो शुरू किया. इंडिया में डबल गवर्नमेंट की सिस्टम इस एक्ट से ही शुरू होता है. ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे. थर्ड जो था, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उसको बहुत सारी पावर दे दी गई. यानी उसको बहुत सारी पावर्स दी गई, जिसमें से कुछ पावर्स जो थी सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सिविल मैटर्स को, या फिर सिविल मैटर के साथ साथ मिलिट्री मैटर्स को वो हैंडल करेगा, ये चीज़ थी. और उसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी ये काम करेंगे. कुल मिलाकर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम इनको दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. सो डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम है ये इस एक्ट से ही शुरू होता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नोट करने लायक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है. पहला तो ये था कि इस एक्ट में कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वो फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. यानी जो कंपनी की टेरिटरी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी, उसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल वाला जो एरिया है वो कहा गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. यानी ब्रिटिश के पोजीशन मतलब ब्रिटिश ने उसको कंट्रोल कर लिया है, ये चीज़ था इसके अंदर. सेकंड चीज़ ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी गई. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, या हम उस कंपनी के बारे में बात करें तो ब्रिटिश कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट
पूरी तरीके से पावरफुल हो चुकी थी, उसको पूरी पावर दे दी गई थी। कंपनी की जितने भी अफेयर्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगी। तो ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट भी था।